नमस्कार। हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा और कोण। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने इनके बारे में पढ़ा हुआ है। पहला स्क्रीन पे आपके सामने रेखाखंड क्या होता है बच्चों। रेखाखंड क्या होता है जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं और ये रेखा का क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। सेकंड है किरण। किरण क्या हुई, जिसमें एक अंत बिंदु होता है और जो दूसरा जो भाग होता है वो इनफाइनाइटली बढ़ रहा होता है। तो इसका जो सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल है, वो क्या है, सूरज की किरणें। और जो थर्ड है वो है रेखा। रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं, इसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं और ये दोनों तरफ क्या है, अपरिमित रूप से बढ़ती जाती है। तो इस तरह से रेखाखंड में दो अंत बिंदु, किरण में एक अंत बिंदु और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। इस तरह के जो हमारे ये किरण, रेखा, रेखाखंड हैं, इनके दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं, स्क्रीन पे आपके सामने हैं। इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल हैं। अब कोण क्या होता है बच्चों, जो रेखाएं होती हैं और रेखाखंड होते हैं वो मिलकर कोण बनाते हैं। कोण मतलब कोना, कॉर्नर। तो आपके सामने एंगल है। अब बताइए कहाँ कहाँ कोण बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए, बिंदु ए पे, बी पे, सी पे, ये सारे क्या हैं हमारे सामने, एंगल्स, कोण। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारी आकृति है, इसमें आप मुझे लाइन सेगमेंट्स और एंगल्स हैं, बताइए कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने इसमें एंगल्स हैं। ये आपकी बुक से ली गई है और बुक में और भी आकृतियां हैं। आपने इसमें दर्शाना है कि लाइन सेगमेंट कितने हैं और एंगल्स कितने हैं। तो इस तरह से आप इसमें दर्शा सकते हैं। ये है लाइन सेगमेंट और उसी तरह इसमें एंगल भी हैं। तो एंगल भी आपने क्या करना है, इस तरह से शो करने हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, ज़रूरी नहीं है आपने यही आकृतियाँ लेनी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फिगर ले सकते हैं और उसमें जो एंगल है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। आपने देखना है, अगर कहीं आपको लगता है यहाँ भी एंगल होने चाहिए, वहाँ पे आप ड्रॉ कर दिए। ये जो मेज है, टेबल है, इस पर आप लोग एंगल ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा जो भी आपका नेम है, इसका जो फर्स्ट लेटर है उसमें आपने एंगल भी शो करने हैं और लाइन सेगमेंट भी शो करने हैं। मान लीजिए किसी का नाम है मीना, तो आपने क्या करना है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं और इसमें कितने एंगल बन रहे हैं। ये एक्टिविटी बच्चों आपके लिए है। अब है कोणों में पूरक कोण। क्या आपने ये नाम सुना है पहले? जो पूरक कोण होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तब हम उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। और उसी तरह संपूरक कोण। संपूरक कोण बच्चों, जब दो कोणों का माप होता है 180 डिग्री तो हम उन्हें बोलते हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक और संपूरक का हमें क्या है, नॉलेज होना चाहिए प्रॉपरली कि इसका योग, दो कोणों का योग 90 होता है और दो कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि इसी डेफिनेशन का यूज़ हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करेंगे। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हुआ तो पूरक और 180 डिग्री हुआ तो संपूरक। अब देखिए हमारा जो दैनिक जीवन है प्यारे बच्चों, उसमें लाइंस, एंगल्स, लाइन सेगमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, डेली लाइफ जो है हमारी वो गणित से भरी पड़ी है। गणित ही गणित है हमारे आसपास। तो इस तरह के कई उदाहरण हैं। इसके अलावा भी प्यारे बच्चों कई उदाहरण हैं। आप जब भी आस पड़ोस में कहीं जाते हैं या अपने कमरे में अभी भी आप देखिए, ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए कहाँ आपको लाइंस दिख रही हैं, कहाँ आपको एंगल्स दिख रहे हैं, कहाँ आपका पूरक कोण बन रहा है, कहाँ संपूरक कोण बन रहा है। प्यारे बच्चों, गणित जो है वो बहुत ही रोचक विषय है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है,
हमें क्या करना है, कोण दिए हुए हैं और इनका निकालना है पूरक कोण। 3 पार्ट्स हैं, एक मैं आपको करके बताऊंगी, बाकी 2 आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए 20 डिग्री का कोण हमें दिया हुआ है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि दिया गया कोण गिवन एंगल 20 डिग्री और इसका जो पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसको मान लेंगे x डिग्री। अब प्रश्न के अनुसार बेटा उसमें क्या बोला हुआ है कि 20 का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमने इस तरह से लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें पता है दो पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री और इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें दिया है 20 डिग्री का एंगल और हमें क्या करना है, इसका पूरक कोण फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं उन दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। अब एक एंगल यहाँ तक है तो बाकी जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। तो देखिए अब 20 तो हो गया, अब आगे ये 10 का डिवीज़न है तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो जो बाकी जो भाग है वो कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का। तो 20 डिग्री का पूरक कोण हुआ 70 डिग्री। आगे है प्यारे बच्चों, हमें एंगल्स दिए हुए हैं, हमें इनका सप्लीमेंट निकालना है यानी संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है हमें जिसमें 105 डिग्री का कोण दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे और इसका संपूरक कोण x इस तरह से मान लेंगे। और हमने ऐसे लिख लिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है दो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री और इस तरह से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। इसको भी बच्चों हम इस तरह से कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 105 डिग्री का कोण। अब हम जानते हैं कि जो दो संपूरक कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री यानी यहाँ तक। तो ये जो बाकी का जो पोर्शन है ये क्या है, ये इसके जो 105 डिग्री का जो संपूरक कोण होगा ये वो है। तो कितने डिग्री का हुआ, हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या है बच्चों, 5 डिग्री है और बाकी ये क्या है 10, 10 के बराबर डिवीज़न है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे 5 था तो 75। तो 105 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल है कितना हुआ, इसका जो संपूरक है वो हुआ 75 डिग्री। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्यारे बच्चों देखो हमें पेयर्स दिए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये जो युग्म दिए हुए हैं इनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से युग्म पूरक कोण के हैं, कौन से संपूरक कोण के हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कौन से सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सिंपल है, हम इनको प्लस करके देखेंगे। जो प्लस करके 180 के बराबर आएगा वो संपूरक कोण होंगे और जो 90 डिग्री के बराबर आएगा वो पूरक कोण होंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हमें क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के बराबर हो। तो हमने किस तरह से सॉल्व करना है, हम उस कोण को मान लेंगे x डिग्री। अगर कोई कोण x डिग्री है तो इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस x, क्योंकि दोनों कोण मिलके 90 ही बनते हैं। अगर एक वैल्यू हमने x ले ली है तो दूसरी 90 से x कम होगी। अब हमें बोला हुआ है कि क्या है, ये कोण अपने पूरक के समान है, तो हमने इस तरह से लिख लिया कोण और उसका पूरक। फिर हमने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे चर है x है उसको एक तरफ कर लिया और हमने इस तरह से जब कैलकुलेट किया x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कोण क्या है, अपने पूरक के बराबर है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हमें बोला हुआ है कि हमें क्या करना है, ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के बराबर है। मतलब हमें पता है दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कोण के बराबर होता है। अब एक कोण जो है अपने पूरक के ही बराबर है, मतलब दोनों क्या हैं आपस में बराबर। इसका मतलब 90 डिग्री के क्या हो रहे हैं, दो बराबर भाग हो रहे हैं। तो 90 डिग्री के दो बराबर भाग कब होते हैं, ये आप ऐसे भी बता सकते हैं। और अगर नहीं बता सकते तो आपने ज्योमेट्री वाला तरीका करना है। ये जो 90 डिग्री का जो एंगल है इसका क्या कर लेना है आपने, समद्वि भाजन। और जब समद्वि भाजन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक समद्वि भाजक रेखा मिलेगी।
तो इस तरह से ये मिल गया हमें एंगल। और ये कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। तो प्यारे बच्चों, जो 45 डिग्री का जो एंगल है वो क्या है? अपने पूरक के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान हो। अब हम जानते हैं कि जो दो समपूरक कोण हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। तो हमने एंगल ले लिया x, इसका समपूरक 180 माइनस एक्स, प्रश्नानुसार ऐसे लिख लिया। फिर x को एक तरफ करके कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो एंगल है अपने समपूरक के बराबर है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये है हमारा समपूरक कोण, 180 डिग्री का कोण। अब जो समपूरक कोण है और जो भी हमने कोण लिया हुआ है वो आपस में बराबर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके भी क्या हो रहे हैं? 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। तो 180 डिग्री के 2 बराबर भागों में बांटेंगे। बांटो बच्चों, कितना कितना होगा? आइए आप ऐसे भी बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते तो हम क्या करेंगे? इसका भी क्या करेंगे? समद्वि भाजन। और इसका समद्वि भाजन करेंगे तो हमें मिलेगी एक समद्वि भाजक रेखा, और वो हमें बताएगी कि कितने कितने डिग्री के ये एंगल्स हैं। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को भी 90 डिग्री का और राइट हैंड साइड को भी 90 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो अपने समपूरक के बराबर है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। जो वर्कशीट दी है वो भी कंप्लीट कर लेनी है।